गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा न्यू चैप्टर है 4.2। हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अब आप लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। कई तरह का इंश्योरेंस होता है। देखो, जो ये इंश्योरेंस है ना, इसकी नीड हमें क्यों पड़ती है। देखो, लाइफ क्या होती है, लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो होते रहते हैं, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। तो कह रहा उन सर्कमस्टांसेस के लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक पर्सन है और वो अपने घर का सबसे मेन है। अब उसको ये डर है कि इन फ्यूचर मेरे साथ अगर कुछ हो जाए तो बाद में मेरी फैमिली कैसे सरवाइव करेगी। तो वो क्या करता है, वो इंश्योरेंस करवा लेता है। इंश्योरेंस के करवाने से वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क फ्री हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो किसी पर्सन को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो वो अब उस बंदे की लाइफ तो दोबारा वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो उसका जो कमाने का जो सोर्स था, वो भी कहीं ना कहीं उसका वो चला गया, क्योंकि उस बंदे की डेथ हो गई। लेकिन अगर उस बंदे ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो कंपनी उसको क्लेम देगी, कंपनसेट करेगी। उससे क्या होगा, उससे उसकी फैमिली को सरवाइव करने में हेल्प हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एक ये इंश्योरेंस हो गया। एक इंश्योरेंस इस तरह से भी होता है, हमारी फैक्ट्री है, हमें डर है हमारी फैक्ट्री में चोरी ना हो जाए, तो हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो बेटा, इंश्योरेंस कई तरह का होता है। ठीक है, डिपेंड करता है हम हमें किस तरह का इंश्योरेंस लेना है। आजकल की जो लाइफ है, उसमें हर तरह का इंश्योरेंस पाया जाता है। ओके, अब जैसे ये तो सर हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किसकी, रिस्क की, और रिस्क किसका, दूसरी पार्टी का, और बदले में उससे वो कुछ फ़ी चार्ज करती है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो पहली पार्टी है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है रिस्क की दूसरे पर्सन की, वो प्रॉमिस कर रही है कि तेरे को हम फिक्स अमाउंट पे करेंगे मनी का, किसको, सेकंड पार्टी को। ठीक है, अब वो जो फिक्स अमाउंट हम पे करेंगे वो कैसे पे करेंगे, एक फिक्स पीरियड पर, या फिर अगर मान लो कोई इवेंट वगैरह कुछ भी मतलब होता है तब, तो इसको क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस बोलते हैं। अब इसमें इंश्योरेंस का टॉपिक समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसके, या फिर आप कह सकते हो उसके वर्ड मीनिंग है। सबसे पहला है पॉइंट जो मीनिंग है, इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरर वो पर्सन होता है जो हमारे रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल आई सी से हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। एल आई सी हमारे रिस्क की क्या लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो एल आई सी, याद रखने के लिए। दूसरा है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो पर्सन होता है इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका इंश्योरेंस होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरर ने ली है। जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैं हो गया या आप हो गए। ठीक है, अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क की, वो एल आई सी ले रही है। उसके बाद है प्रीमियम। व्हाट इज़ द प्रीमियम। प्रीमियम का मीनिंग होता है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हो कि जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे फ़ी चार्ज कर रही है, आपका जो उसने रिस्क लिया है अपने सिर पर, ठीक है, उसकी वो फ़ीस चार्ज कर रही है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। फिर है पॉलिसी। अब पॉलिसी क्या होती है, कह रहा है जो पॉलिसी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो आपने इंश्योरेंस करवाया है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं पॉलिसी बोलते हैं। बेटा ये जनरल लाइफ में चीज़ें बहुत काम आती हैं, ठीक है ना, ये एक नॉलेज की बात है, जनरल नॉलेज की बात है, और ये बहुत काम आती हैं, आपके बहुत काम आएंगी, इसको थोड़ा ध्यान से करना। उसके बाद है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है कि वो अमाउंट जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है या जितने की आपने पॉलिसी ली है उसको बोलते हैं सम एश्योर्ड बोलते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एग्जांपल पढ़ते हैं। मिस्टर ए ने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया है 2,50,000 का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि शिमला की है। अब हर साल इसकी इंस्टॉलमेंट मतलब प्रीमियम पे करना है 3,000। कुछ टाइम के बाद कार का एक्सीडेंट हो गया और कार को रिपेयर करवाने का एक्सपेंसेस आया है 15,000 जो पे किया गया। अब ये वाला जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है बेटे। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, जो इंश्योरेंस मतलब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है वो कौन है? इंश्योरर। ठीक है बेटे। और जो मिस्टर ए है वो कौन है? इंश्योर्ड, मतलब ये है। और 2,50,000 का जो हमने इंश्योरेंस करवाया है, बीमा करवाया है, वो है ये। और 3,000 हम लोग जो प्रीमियम पे कर रहे हैं एवरी मंथ या एवरी ईयर, वैसे एवरी ईयर होगा, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस है ये, तो वो ये है। और उसके बाद उसका जो कार का इंश्योरेंस करवाया उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें सारी इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है उसको पॉलिसी बोलते हैं, वो ये है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन कोई सी भी कर सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंश्योरेंस के। पहला है टू पार्टीज, वो तो मस्ट है। अब इंश्योरेंस करवाना है तो कम से कम 2 पार्टीज तो होनी चाहिए। अब एक बंदा अपना इंश्योरेंस कैसे करेगा? ठीक है, तो इन्होंने बोला है यहाँ पर 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक, ठीक है, एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद है बेस्ड ऑन द अटमोस्ट गुड फेथ। अब जो इंश्योरेंस होता है ये किस पर बेस होता है? अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब कि एक विश्वास पर होता है। ठीक है, इसमें ये माना जाता है अगर मान लो मैं किसी कंपनी से इंश्योरेंस करवाता हूँ तो कंपनी ये एज्यूम करके चलेगी कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया, ठीक है ना, मैंने उसको सब कुछ बताया, उससे मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। अगर मैं उससे कुछ छुपाता हूँ तो वो मुझे कंपनसेट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, अगर एक पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और वो क्या है, उसको टीबी की क्या है, डिसीज़ है। अब उसको ये बात बतानी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उसने क्या किया, उसने ये बात नहीं बताई। ठीक है, उसने ये बात नहीं बताई तो कंपनी उसको पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते लीगली। ठीक है बेटे। फिर भी इंश्योरेंस का कुछ टॉपिक और समझने के लिए हल्का फुल्का, ठीक है, आप क्या करना, यूट्यूब पे एक बार एक मूवी आई थी OMG, ठीक है, तो बेटा एक बार वो भी देखना, उसमें भी इंश्योरेंस, सारी बात इंश्योरेंस की उसमें घूमती है। वो भी आपको कुछ लेवल तक इंश्योरेंस की बात समझाएगा, इंश्योरेंस की बात समझाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है, कह रहा है जो इंश्योरेंस है वो कोऑपरेटिव सिस्टम